देखिए प्रश्नावली 10.1 एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई हमारे पास वृत्त है, उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो आप? अनंत खींच सकते हो। क्यों? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ये जो बिंदु जहां पे स्पर्श रेखा वृत्त को छू रही है, इसे क्या कहते हैं हम? स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा होती है छू के जाती है, उसे स्पर्श रेखा। तीसरा सवाल, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर, यानी एक वृत्त बनाओगे, इसको ऐसे गोल बना लेना, चाहो तो प्रकार से बना सकते हो। इस वृत्त पर कहीं एक बिंदु है, उसका नाम रखा जाएगा P। स्पर्श रेखा PQ, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। यहाँ पे Q लिख दो तो स्पर्श रेखा PQ हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती, यानी ये जो PQ है, ये बिंदु O से, यानी जो केंद्र है वृत्त का, उससे कोई रेखा होके जा रही है, और वो जो रेखा है वो इस स्पर्श रेखा को कहाँ मिल रही है? बिंदु Q पर। कोई दिक्कत इसमें? इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है। अगर इस वृत्त के केंद्र को OQ कहें तो यह है 12। तो PQ की लंबाई ज्ञात करो, यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करो। बात समझा? अगर मैं O को P से मिला दूं तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है? तो कल बताया था कि स्पर्श बिंदु पर अगर हम एक त्रिज्या बनाए और एक स्पर्श रेखा है तो उसमें कितने डिग्री कोण बनता है? 90। अब आप कहेंगे क्योंकि OP जो है वो लंब होगी किस पर? PQ। लंब का निशान तब लगाते हैं हम जब दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। तो हम देख रहे हैं कि OP और PQ जो एक स्पर्श रेखा है, वो कल हमने परिभाषित की कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितने डिग्री होता है? 90। यानी ये वाला कोण कितने डिग्री हो गया? यानी कोण OPQ किसके बराबर हुआ? ये OQ कितना है? 12। ये क्या है? OP। और त्रिज्या कितनी बताइए? यानी ये त्रिज्या कितनी हो गई? 5। OQ बराबर 12 और OP बराबर 5। हमें क्या याद करना है? PQ। यहाँ तो ये समकोण त्रिभुज बन गया जिसकी दो भुजाएं पता है और तीसरी नहीं पता। समकोण त्रिभुज में कौन सी परिमेय लगती है? क्या कहती है पाइथागोरस? समकोण त्रिभुज OPQ में हम जानते हैं कर्ण यानी OP का वर्ग बराबर, कर्ण तो OQ हुआ ना 90 के सामने, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधा। कौन सी परिमेय कहलाती है ये? कोई दिक्कत? अरे समझ आ गया? किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 हो जाए वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसके सामने वाले भुजों को क्या कहते हैं हम? कर्ण। बाकी दोनों भुजाओं को कुछ भी कह दो, किसी को लंब कह दो, किसी को आधार कह दो, जब तक कोण ना पता हो। तो ये लंब मान लेते हैं हम, ये आधार मान लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसकी लंबाई कितनी है? OQ। OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। OQ की नाप कितनी है? लगा दो यहाँ। OP की नाप कितनी है? 5। ये कितना हो गया? 144। ये 25 प्लस 10 तो नहीं हो गया, ये 5 तो नहीं।
कितना आ गया भाई 144, 25 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 169, ये होता है 13 का वर्ग, करके देख लेना 13 गुणा 13 आएगा ये, और दोनों तरफ के वर्ग से वर्ग कट के 13 बराबर कितने का आ जाएगा बी क्यूब, और जिसका मान निकालते हैं उसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। कितना होगा? हाँ 119 बचेगा। अरे अच्छा हाँ जोड़ दिया हमने, तो 14 में से 5 गया 9, और ये कितना 119 बचा, 119 हुआ, ये 119 हुआ। चलो भाई, तो पी क्यू का वर्ग बराबर वर्गमूल 119, क्योंकि वर्ग जब इधर जाता है तो वर्गमूल बन जाता है। पी क्यू का मान कितना आ गया? ठीक है, तो पी क्यू का मान भी निकल आया। इतना ही पूछा था उसने, देखो कितना आंसर नहीं है या पॉइंट में तो नहीं, तो पॉइंट में निकलवाए। अतः वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। अगला सवाल चौथा, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक। ज्योमेट्री बॉक्स तुम लोगों के पास है, ठीक है, तो कल ज्योमेट्री बॉक्स सब लेकर आएंगे तब इसको कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कल हमें याद दिला देना और सब लोग ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आना। फिर मैं 10.2 पर हम शुरुआत करेंगे। फिर मैं 10.2 कथन है इसका, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर। लिखते क्यों नहीं? लिखो इसका लिखो। अब रुक जाओ, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर, यानी हमारे पास है एक वृत्त और वृत्त के बाहर एक है बिंदु कहीं भी बी। ये आप प्रकार से बनाओ, इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं इस वृत्त की तरफ खींची जाएंगी। कैसे खींची जाएगी? बिल्कुल छूते हुए निकल जाए, ऐसे खींच जाएगी। और दूसरी स्पर्श रेखा ये दो स्पर्श रेखाएं हमने इस वृत्त की तरफ खींच दी, ठीक है। ये एक बाह्य बिंदु से इस पर खींची गई है। क्या दो से ज्यादा खींच सकती है? नहीं खींच सकती, दो ही आएंगे, छूते नहीं। तीसरी खींचोगे वो बिल्कुल इसी को संपाती हो जाएगी। यानी एक बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर खींची जा सकती। ये टच कर रहा है यहाँ पी पर और ये टच कर रहा है यहाँ क्यू पर। पी ले लिया, इसे ए कह देते हैं, इस बिंदु को और ठीक से ये बिंदु ए आ गया, ये इसका केंद्र वृत्त का ओ। तो क्या ज्ञात है आपको? आपको ज्ञात है वृत्त, ये वृत्त सी ओ कॉमा आर का मतलब है, सी का मतलब सर्किल और ब्रैकेट में ये लिखा है इसका मतलब केंद्र ओ त्रिज्या आर। तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा कि एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है, उसको मैंने यहाँ शॉर्ट में निपटा दिया, सी ओ कॉमा आर। सी मतलब सर्किल, ओ मतलब केंद्र ओ और आर मतलब त्रिज्या आर। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या आर है, पर बाह्य बिंदु
कौन है? पी से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी? पी ए तथा पी बी खींची गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या सिद्ध करना है आपको? बिल्कुल ठीक, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है, तो पी ए बराबर करना है किसके? उपपत्ति। से पहले करनी पड़ेगी रचना। रचना में ऐसा करते हैं, बिंदु ओ को ए और बी से मिला लो, और रचना हमेशा डॉटेड लाइन से होती है। बिंदु ओ को ए तथा बी से मिला, हो गई रचना। अब उपपत्ति पर बात करें। अब ये कौन है? बिंदु ए बी तथा पी से, बिंदु ओ को पी से भी मिला, केंद्र को तीनों बिंदुओं से मिला दो, जितने दिखाई दे रहे हैं। ए से भी मिला दिया, बी से भी मिला दिया और पी से भी। अब कितने त्रिभुज दिखाई दिए? कौन कौन से? पी ओ बी और पी ओ। ये क्या है? ये क्या है? और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री कोण होता है? यानी ये वाला कोण कितने डिग्री होगा? ये क्या है? ये कोण कितने डिग्री होगा? ये 90 के बराबर, त्रिज्या के बराबर, और ये भुजा हो गई कैसी? दोनों त्रिभुज कैसे मिलेंगे? और सीपीसीडी से क्या आ जाएगा? पी ए बराबर कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में बताओ क्या क्या बराबर? एक तो ओ ए बराबर है ओ बी, ओ ए बराबर है क्यों? और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। कितने बच्चे बात जानते हैं? अच्छा, ओपी बराबर ओपी, ये कोई नहीं बताएगा। हाँ भाई, तान्या बताओ, ओपी बराबर ओपी क्यों? ये कोई नहीं है अपने, बताओ ओपी बराबर ओपी क्यों? वह जवाब यहाँ पे था ही नहीं है। क्यों बराबर है ओपी ओपी के? ये बताइए, पूछो इनसे बैठ के बराबर है। बताओ भाई, क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ। अरे भाई, ओपी इसमें भी है और ओपी इसमें भी है, और जो चीज दोनों में उसका क्या नाम होता है? उभयनिष्ठ। मतलब उभय मतलब दोनों, निष्ठ मतलब स्थित है, दोनों में बैठो। उभयनिष्ठ। अब तीसरी बात कौन सी? ये कोण 90 और ये कोण 90, है ना? तो कोण क्या नाम होगा इस कोण का? ओ ए पी। कोण ओ से बनना शुरू हुआ, ए पे बना, पी पे खत्म हुआ। इस कोण का नाम क्या होगा? ओ बी पी। हाँ भाई, अब बताओ क्यों है ये बराबर? क्या लिखेंगे? बोलो। समकोण है। जब भी दो 90 डिग्री बराबर हो तो आप उसके लिए कारण लिखेंगे समकोण, क्योंकि 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। ठीक है, चलिए, या लिख दो दोनों 90 डिग्री, वो वाली बात भी आपकी ठीक थी। समकोण है नहीं लिखना, तो लिख दो दोनों कोण 90 डिग्री माप। अब बताओ, ये वाली भुजा इसके बराबर, 90 के सामने क्या होता है? कर्ण।
कर्ण कर्ण के बराबर, ठीक है, भुजा भुजा के बराबर और समकोण समकोण के बराबर। तो एक प्रमेय पढ़ी होगी आपने, वो थी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कसौटी, कक्षा 9 में पढ़ी। ये प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि अगर दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण कर्ण के बराबर हो, भुजा भुजा के बराबर हो और 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज जो हैं वो कैसे हो जाते हैं? OAP सर्वांगसम हो गए त्रिभुज OBP। ये इसका कारण है। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? RHS, कॉन्ग्रुएंस। याद आ गया? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ये राइट हैंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। अभी जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो CP CD से अब दो ही भुजा बची, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा, सर्वांग समता दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो भुजा PA बराबर हो गई PB के, क्यों हुई? CC, ये आपको सिद्ध है। इसी एक्टिविटी को आप कागज पे करो घर पे। कैसे करोगे कागज पे? एक वृत्त बनाना, केंद्र लेके एक त्रिज्या बनाना, त्रिज्या में चांदा यहाँ रख के 90 डिग्री का कोण बनाना, तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी से पीछे खींचोगे तो ये कोण 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया? स्पर्श रेखा। ठीक है, यहां पर आ गए। यहां पे आने के बाद इसको मिला लेना, जितना कोण ये है उतना ही कोण इधर बनाना। जैसे इसके बराबर कोण बनाओगे और रेखा खींचोगे, ये बिल्कुल इसको छूती हुई निकल जाएगी। ठीक है, और जब आप इसको नापोगे, यहां से इसकी लंबाई और यहां से इसकी लंबाई दोनों आपस में बराबर आए। बात समझ आ गई? एक तरीका और है कि आप एक वृत्त लीजिए, उसका केंद्र लीजिए, केंद्र पर दो त्रिज्या बनाइए, इस कोण का आधा कर लीजिए। कर सकते हैं? इस कोण का आधा करके जब पीछे खींचोगे इसे और यहाँ पर एक बिंदु लोगे, उससे इसको मिलाकर पैमाने से देखना तो एक ऐसी रेखा आएगी छूती हुई निकल जाएगी, और यहाँ से बनाओगे तो भी छूती हुई निकल जाएगी। कोई ऐसी रेखा नहीं आएगी जो काट के निकले। समझ गए? दो त्रिज्या बनाओगे, उसके बीच का कोण का आधा कर दोगे, खींचोगे, बिंदु लोगे, जब इससे जोड़ोगे तो अपने आप ही स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी। ये एक्टिविटी आपको घर पे कर लेनी है। चलिए उतारिए इसको।